वो सीसीटीवी में वो क्या था? 1 सेकंड पहले सोफा खाली और अगले ही पल कोई उस पर बैठा है, और वो विक्रम ही था। मतलब कैसे, ये कैसे हो सकता है? पुलिस वालों ने तो बड़ी आसानी से कह दिया टेक्निकल ग्लिच है, बस मशीन में कोई खराबी आ गई होगी। पर विक्रम को पता था, उसने अपने आंखों से जो देखा था वो किसी मशीन की गड़बड़ी नहीं हो सकती थी। वो कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसे समझा नहीं जा सकता। और अगली रात वो खौफ फिर लौट आया। घर में इतनी शांति थी कि विक्रम को अपनी धड़कनों का शोर साफ साफ सुनाई दे रहा था। और ठीक उसी वक्त उस खामोशी को चीरते हुए उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, मोशन डिटेक्टेड बेडरूम। ये 3 शब्द पढ़ते ही जैसे उसकी सांसें अटक गईं। उसका दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। बेडरूम में हरकत? अरे ये कैसे हो सकता है? वो तो लिविंग रूम में अकेला खड़ा है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत करके फोन पर सीसीटीवी ऐप खोला। एक हिस्सा कह रहा था मत देख, पर दूसरा सच जानने के लिए बेचैन था। और जैसे ही उसने स्क्रीन पे देखा, बस उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। स्क्रीन पर उसका अपना बेडरूम दिख रहा था और उसके बिस्तर पर कोई सो रहा था आराम से। और वो विक्रम खुद था। सोच कर देखिए ये कितना अजीब होगा। एक विक्रम जो लिविंग रूम में खड़ा है, जाग रहा है और डर से उसका बुरा हाल है, और दूसरा विक्रम उसी वक्त कैमरे की दुनिया में अपने ही बेडरूम में बेफिक्र सो रहा है। 2 अलग अलग हकीकतें एक ही समय पर। विक्रम अभी इस उलझन से बाहर निकला भी नहीं था कि स्क्रीन पर कुछ और हुआ, कुछ ऐसा जिससे उसकी रूह कांप गई। बिस्तर पर लेटे हुए हमशक्ल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, सीधा कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। विक्रम जोर से चीखा। वो पागलों की तरह अपने बेडरूम की तरफ दौड़ा। एक झटके में दरवाजा खोला और अंदर कुछ भी नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। बिस्तर पर एक शिकन तक नहीं थी। वो हाँफ रहा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था कि तभी उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक मैसेज था, सिर्फ 4 शब्द, तुम खुद को देख रहे हो। ये पढ़ते ही जैसे किसी ने उसकी रगों में बर्फ भर दी हो। डर के मारे कांपते हुए उसने फिर से फोन की स्क्रीन को देखा। कैमरे का व्यू बदल गया था। अब बेडरूम की जगह लिविंग रूम दिख रहा था, ठीक वही जगह जहां वो उस वक्त खड़ा था। और स्क्रीन पर वही सीन था, बिल्कुल पिछली रात जैसा। वो खुद सोफे पर बैठा था, एकदम शांत, बिना हिले डुले, जैसे कोई बुरा सपना बार बार सच हो रहा हो। पर इस बार कहानी में कुछ नया था, कुछ और भी ज्यादा डरावना। स्क्रीन पर जो उसका अक्स सोफे पर बैठा था, उसके ठीक पीछे एक काली परछाई, एक साया खड़ा था। और फिर स्क्रीन पर वो परछाई धीरे से झुकी, एकदम उसके अक्स के पास, और उसके कान में कुछ फुसफुसाई। अब समझा मैं कौन हूँ? वो आवाज सिर्फ फोन से नहीं आई। विक्रम को वो फुसफुसाहट अपनी गर्दन के ठीक पीछे महसूस हुई। उसने सारी हिम्मत बटोरकर पीछे मुड़कर देखा, और वो साया अब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं था, वो हकीकत में उसके ठीक पीछे खड़ा था। उस साये का एक ठंडा बर्फीला हाथ विक्रम के कंधे पर आया, और बस विक्रम की सारी हिम्मत जवाब दे गई। उसकी नजरें बेबसी से फोन पे जम गईं, जहां एक आखिरी मैसेज आ रहा था। मैसेज में लिखा था, अब तुम लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग बन चुके हो। और इन शब्दों के साथ ही विक्रम को लगा जैसे उसका वजूद मिट रहा है। उसकी चेतना, उसकी यादें, उसका डर, सब कुछ अब सिर्फ एक वीडियो फुटेज बन रहा था। अगली सुबह जब पुलिस उस घर में पहुंची तो घर खाली था, कोई नहीं था वहां। बस लिविंग रूम में टीवी ऑन था और उस पर एक सीसीटीवी फुटेज चल रहा था, बार बार लूप पर। विक्रम सोफे पर बैठा है, एकदम चुप, एकदम स्थिर, हमेशा के लिए। विक्रम मरा नहीं था, शायद उससे भी बुरा कुछ हुआ था। वो एक रिकॉर्डिंग बन गया था, एक ऐसा लूप जिससे वो कभी बाहर नहीं आ सकता। तो यहां सवाल ये उठता है कि जब कोई फुटेज कभी खत्म ही ना हो तो क्या होता है?